नमस्ते डियर ऑल। तो आज हम बहुत ही रिसर्च करके और बहुत ही एनालाइज करके आपके लिए फार्मा सेक्टर का एक ऐसा पैनी शेयर लेके आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर शेयर साबित हो सकता है। और इसमें इसमें जो आपका रिस्क रहेगा वो बहुत ही ना के बराबर रहेगा, क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी काफी अच्छे हैं और इसके साथ साथ ये बहुत ही तेजी से ग्रो भी हो रहे हैं। ओके, और ये कंपनी ऑलमोस्ट टैक्स फ्री है और इसके अलावा ये कंपनी अपने 52 वीक हाई से आपको ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पर भी मिल रही है। तो हम बात करने वाले हैं मॉर्फिन लैबोरेटरीज लिमिटेड के बारे में। ओके, फुल एनालिसिस करने वाले हैं तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और ऐसे ही मल्टीबैगर पेनी स्टॉक और ऐसे ही मल्टीबैगर पेनी स्टॉक के बारे में रेगुलर बेसिस पे जानने के लिए आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें कि कंपनी करती क्या है, तो देखिए कंपनी ने 1984 में अपना ये सबसे पहला बिजनेस स्टार्ट किया था और तब से ये सबसे ज्यादा बेस्ट ग्रोली फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ओके, ये फार्मा सेक्टर के वेरियस प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करती है, जैसे कि ये मेडिसिन भी बनाते हैं, ये एपीआई भी बनाते हैं और इसके अलावा ये टेस्टिंग किट्स भी बनाते हैं। ओके, तो इनका जो पोर्टफोलियो वो पूरा डाइवर्सिफाइड है। इसके अलावा ये पूरे वर्ल्ड में एपीआई के प्रोडक्शन में ग्लोबल लीडर है। ओके, और ये एपीआई प्रोडक्शन में यूएस एफडीए से अप्रूव्ड फैसिलिटी है, क्योंकि ये एक्सीलेंट क्वालिटी के लिए यूएस एफडीए से सर्टिफाइड है। इसीलिए 50 देशों से ज्यादा देशों में ये अपने एपीआई का एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप इसके बिजनेस मॉडल का पोटेंशियल समझ सकते हो कि जब कोई कंपनी एक बहुत ही बड़े स्केल पे अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है तो उसके बिजनेस मॉडल के ग्रो करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। ओके, ये पूरे वर्ल्ड में मॉन्टेलिकास्ट एपीआई जो है उसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और यूएस मार्केट में लेराटाइडिन एपीआई जो है उसका लगभग 90% मार्केट में केवल इसी कंपनी ने एक्वायर किया है। तो आप समझ सकते हो कि कंपनी का जो इंडिया लेवल पे ही नहीं, इवन पूरे वर्ल्ड लेवल में इसका जो मार्केट प्रेजेंस है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये जो है यूएस एफडीए से सर्टिफाइड है उस वजह से। ओके, इसके अलावा अगर मेडिकल टेस्टिंग किट्स की बात करें तो मेडिकल टेस्टिंग किट का ये बहुत अच्छे लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे बीपी मॉनिटरिंग, न्यूबलाइजर, थर्मोमीटर, वेजिंग स्केल एंड स्टीमर ईटीसी। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके के मेडिकल टेस्टिंग किट्स का प्रोडक्शन भी एक रेगुलर बेसिस पे करती है। और ये कंपनी एक सिंगल प्रोडक्ट कंपनी हुआ करती थी, लेकिन जिस स्पीड से ये ग्रो कर रही है तो आज इस कंपनी ने सिंगल प्रोडक्ट्स के साथ साथ एक मल्टी एंटिटी और मल्टी प्रोडक्ट कंपनी बन चुकी है। ओके, इसके अलावा कंपनी मार्केट में मोर देन 100 टैबलेट से ज्यादा ये अपने टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और हम टैबलेट्स की बात करें तो जैसे कि आपका गैस्ट्रोपेन, पैरासीटामोल, अर्वेस्टिन, एक्साइड एंड क्लेरिडॉन ईटीसी। तो आप समझ सकते हो कि तो मार्केट प्रेजेंस कंपनी का बहुत अच्छा है। ओके, तो देखिए अगर टोटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कंपनी को जो 52% रेवेन्यू आता है वो एपीआई से आता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। मैंने आपको बताया कि क्योंकि कंपनी का एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज्यादा नजर आता है। ओके, 37% रेवेन्यू जो है मेडिकल टेस्टिंग किट्स से आता है और 11% रेवेन्यू जो है वो इसके फॉर्मुलेशन से आता है। ओके, इसके अलावा कंपनी अपनी क्वालिटी और इनोवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा कमिट है। ओके, और नए प्रोडक्ट्स और वेराइटी को ऐड करने के लिए एक्सट्रीमली आर&डी में एंगेज है। ओके, तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से आज ये कंपनी सिंगल प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था और आज ये सिंगल प्रोडक्ट से अपने ग्लोबल विजन और 50 से ज्यादा देशों में सेटिस्फाइड कस्टमर की वजह से आज ये कंपनी एक मल्टी एक्टिविटी कंपनी बन चुकी है। ओके, इसके अलावा तो आप समझ सकते हो कि जब कंपनी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छा बिजनेस मॉडल है, तो इसके फाइनेंशियल्स भी काफी अच्छे होंगे और इसके फाइनेंशियल्स काफी ग्रो कर रहे हैं। तो पिछले 5 साल के इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। वहां हम ये एनालाइज करेंगे कि हर ईयर ऑन ईयर पे ये कंपनी कितना सेल्स दे रही है और कितना इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है। तो चलिए एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। 18 में जो कंपनी की जो सेल्स थी वो 607 करोड़ की थी। ओके,
उसके बाद 2019 में कंपनी की सेल्स बढ़कर 607 करोड़ से 769 करोड़ हुई। उसके बाद 2020 में ये सेल्स बढ़कर 769 से 853 करोड़ की हुई। उसके बाद 2021 में ये सेल्स बढ़कर 853 करोड़ से 1188 करोड़ हुई। और 2022 में ये सेल्स बढ़कर 1188 करोड़ से 1547 करोड़ हुई है। तो आप देख सकते हो कि पिछले लगभग 5 सालों में, ओके, पिछले पर लगभग 5 सालों में कंपनी की सेल्स हर ईयर पे काफी अच्छी तरीके से ग्रोथ हो रही है। तो फ्यूचर में इसके बिजनेस पोटेंशियल आप देख सकते हो कि जब ये आने वाले 4-5 साल में जो इसका रेवेन्यू है वो किस लेवल पे जा सकता है। हो सकता है कि आज ये ईयर पे 1547 करोड़ की सेल कर रही है, तो आने वाले 3 से 4 सालों के बाद इसकी जो सेल्स आए वो लगभग 4000 से लेके 5000 करोड़ के बीच आए। तो इस तरीके की जब सेल्स आएगी तो कंपनी की प्राइस कहां जा सकती है आप खुद सोच सकते हो। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 2018 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 65 करोड़ का था। 2019 में ये बढ़कर 68 करोड़ का हुआ। 2020 में 69 करोड़ का हुआ। 2021 में ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़कर 119 करोड़ का हुआ। और 2022 में ये प्रॉफिट बढ़कर 137 करोड़ का हुआ। तो आप समझ सकते हो कि कंपनी की सेल्स के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहे हैं और कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है और प्रॉफिट बढ़ते भी जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा साइन है एक पेनी शेयर्स होते हुए। ओके, इसके अलावा अगर कंपनी पर डेप्थ की बात करें, टोटल कर्जे की बात करें, तो कंपनी पे कर्जा काफी कम है इसकी मार्केट कैप के हिसाब से, क्योंकि कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप है वो 1245 करोड़ का है और इस पे जो टोटल डेथ है कंपनी पे वो है आपका 313 करोड़ का। कंपनी में टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी काफी अच्छा है। बिकॉज प्रोमोटर की होल्डिंग्स की बात करें तो 38.22% है और जून 2022 में ये जो है 36.74 हुआ करती थी। यानी कि जून 2022 के बाद इन्होंने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है। एफआईज की होल्डिंग्स की बात करें तो करंट होल्डिंग 0.89% है और डीआईज की होल्डिंग जो है वो 3.74% है। इसके अलावा इसका गवर्नमेंट का भी स्टॉक है वो बहुत कम है 0.01। तो आप समझ सकते हो कि इसमें प्रोमोटर की होल्डिंग्स भी अच्छी है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका ठीक ठाक है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि कंपनी बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छे हमें डिस्काउंट पे मिल रही है और कंपनी के फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। तो फ्यूचर में इसके ग्रो करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। ओके, इस शेयर्स में अगर हम इन्वेस्ट करें तो हो सकता है कि हमें एक मल्टी बैगर रिटर्न की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा मिल जाए आने वाले टाइम में। लेकिन पेनी शेयर्स में हाई रिवॉर्ड भी रहता है तो हाई रिस्क भी रहता है। कई बार तो ये लोअर सर्किट में आते हैं तो आप लोगों को एग्जिट होने का मौका तक नहीं मिल पाता है। तो अगर इस तरीके की शेयर्स में कभी भी आप 1 से 2% से ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट ना करें। शेयर बहुत अच्छा है, फार्मा सेक्टर का है, स्टिल आपका जो रिस्क है वो बहुत कम रहेगा अदर शेयर्स के कंपेरिजन में। लेकिन फिर भी आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को तो आपको साथ में रखना ही है। ओके, तो और शेयर मार्केट में कभी भी आप हमेशा अपने सेविंग्स के पैसे को ही इन्वेस्ट करें, किसी से उधार लेके या लोन लेके आप शेयर मार्केट में एंट्री ना लें, नहीं तो आपको बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही मल्टीबैगर शेयर्स के बारे में रेगुलर बेसिस